गप्पू की जादुई चप्पल। गप्पू नाम का एक लड़का था जो हमेशा मजेदार हरकतों के लिए मशहूर था। वह हर दिन कोई न कोई नई शरारत करता और फिर खुद ही हंसता रहता। गप्पू ने घर की अलमारी में से अपनी दादी की पुरानी चप्पलें निकाल ली जो कभी उसके दादाजी पहना करते थे। चप्पलें बहुत पुरानी और अजीब दिखती थीं। गप्पू ने सोचा, अगर मैं ये चप्पलें पहनकर स्कूल जाऊं तो सभी दोस्त मुझे जादुई समझेंगे। अगले दिन गप्पू वही चप्पलें पहनकर स्कूल पहुंचा। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, सभी बच्चे उसकी चप्पलों को देखकर हंसने लगे। गप्पू ने सोचा, ये तो गड़बड़ हो गई, अब मुझे इन्हें जादुई साबित करना ही होगा। गप्पू ने क्लास के सभी बच्चों से कहा, ये चप्पलें साधारण नहीं हैं, ये जादुई चप्पलें हैं। जो भी इन्हें पहनेगा उसे एक गुप्त शक्ति मिल जाएगी। बच्चों ने गप्पू की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन गप्पू का आत्मविश्वास देखकर वे चुप हो गए। तभी टीचर ने क्लास में एंट्री की और गप्पू से उसकी चप्पलों के बारे में पूछा। गप्पू ने तुरंत कहा, सर, ये जादुई चप्पलें हैं। जब मैं इन्हें पहनता हूँ तो मुझे गणित के सारे सवाल अपने आप याद हो जाते। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो चलो देखते हैं। एक सवाल बताओ, 7 गुना 8 कितना होता है? गप्पू को कोई आइडिया नहीं था। उसने अपनी चप्पलों की ओर देखा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसका एक दोस्त पिंकू, जो उसके पीछे बैठा था, धीरे से बुदबुदाया, 56। गप्पू ने तुरंत जवाब दिया, 56। टीचर ने चौंकते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब सभी बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि गप्पू की चप्पलें सच में जादुई हैं। गप्पू ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कहा, अगर आप भी ये चप्पलें पहनना चाहते हैं तो हर दिन मुझे एक चॉकलेट देना पड़ेगा। कुछ दिनों तक सभी बच्चे गप्पू की चप्पलों को लेकर उत्साहित रहे, लेकिन फिर एक दिन गप्पू की पोल खुल गई। हुआ यूं कि पिंकू को गप्पू का मजाक उड़ाना भारी पड़ा और उसने गप्पू की चप्पलें चुपके से बदल दी। गप्पू को पता नहीं चला और वह उन्हीं बदली हुई चप्पलों के साथ स्कूल आ गया। टीचर ने फिर से गप्पू को गणित का सवाल पूछा। इस बार पिंकू ने कोई मदद नहीं की और गप्पू ने एकदम से गलत जवाब दे दिया। सभी बच्चे हंस पड़े, हा हा हा, और समझ गए कि गप्पू की चप्पलों में कोई जादू नहीं था। गप्पू को अपनी शरारत का अंजाम भुगतना पड़ा, लेकिन वह फिर भी हंसते हुए बोला, अरे यार, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो मैं सुपर हीरो बन गया था। कहानी का नैतिक, शरारतें कभी कभी मजेदार हो सकती हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। झूठ और धोखे से मिली खुशी देर तक नहीं टिकती।